आप क्रोनिक से क्रोनिक पेशेंट ले आओ जो 40 साल से पागल है, 40 साल से डिप्रेशन में है, 40-50 साल से एंग्जाइटी में है, उस पेशेंट का इफेक्ट होगा नींद, भूख, आपके खुश रहने का तरीका, वह आपका इरिटेशन। आप खुश रहते हो, अच्छा रहते हो, लेकिन आप इरिटेटेड हो जाओगे, भूख नहीं लगेगी आपको, आप हर समय खोए हुए रहोगे, हर समय चिंतित रहोगे, हर समय उदास रहोगे, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आएगा, मन करेगा कि अब हम सुसाइड कर लें। तो मतलब ये सारी चीज़ें तब शुरू होती है जब आपका ब्रेन का सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म खराब हो जाना हो, स्ट्रेस, तनाव हो, डिप्रेशन हो, फियर हो, फोबिया हो, मेनिया हो, कुछ भी हो। ठीक, तो ये बीमारी पैदा करने की पहली सीढ़ी क्या है? किसी भी मानसिक बीमारी का इलाज, किसी भी स्थिति की मानसिक बीमारी हो, कितना भी क्रोनिक हो, कितना भी पुराना हो, पेशेंट की उम्र भले 90 बरस ही क्यों न हो, हम लोग एक थेरेपी से काम करते हैं। इस थेरेपी का नाम है रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी। रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी से ही इलाज करते हैं, लेकिन इलाज का क्यूरेटिव रेट 100% है। मैं अगर 100% लेता हूं तो 100 में 100 इलाज में किसी भी तरह के मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेडिसिन या केमिकल या मॉलिक्यूल किसी भी फॉर्म में हम नहीं देते। किसी भी मानसिक बीमारी का इलाज आसानी से कैसे हो जाता है, उसी पर हम चर्चा करने के लिए आ चुके हैं आर शंकर सर के पास। चलिए तो हम सर से बात करते हैं कि किस तरह का थेरेपी करते हैं और किस तरह से इलाज करते हैं जो कई मानसिक बीमारियों का इलाज आसानी से कर देते हैं। चलिए सर से मिलवाते हैं, मिलवाइए सर से। कैसे हैं सर? ठीक सर, हमने अभी दर्शकों को ये कहा कि किसी भी मानसिक बीमारी का इलाज आसानी से पूरा कर देते हैं, तो किस तरह से सर आसानी से पूरा कर देते हैं? किसी भी मानसिक बीमारी का इलाज, किसी भी स्थिति की मानसिक बीमारी हो, कितना भी क्रोनिक हो, कितना भी पुराना हो, पेशेंट की उम्र भले 90 बरस ही क्यों न हो, हम लोग एक थेरेपी से काम करते हैं। इस थेरेपी का नाम है रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी। रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी से ही इलाज करते हैं, लेकिन इलाज का क्यूरेटिव रेट 100% है। मैं अगर 100% लेता हूं तो 100 में 100 ही ठीक करता हूं। यह है रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी। अच्छा सर, आप कह रहे हैं रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी, तो ठीक है सर, ये आप कह रहे थे, लेकिन ये हमारे जो प्यारे दर्शक ने पहले भी वीडियो देखा है कि आप मानसिक बीमारी का इलाज कर देते हैं, जैसे कि नींद नहीं आना, डिप्रेशन में रहना, मतलब और कई बीमारी जो मानसिक बीमारी है। तो सर वो उस पर हम बात करते हैं ना कि किस तरह से लोग कैसे समझेंगे कि बिना आप जो मेडिसिन का आप इलाज कर देते हैं। मेरे इलाज में किसी भी तरह के मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेडिसिन या केमिकल या मॉलिक्यूल किसी भी फॉर्म में हम नहीं देते। मैं ब्रेन का इलाज करता हूं, तो ब्रेन को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, तब आप ब्रेन को समझना पड़ेगा, बीमारी को समझनी पड़ेगी, दोनों चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे एक आदमी है जिसको कि मानसिक बीमारी है, ठीक, तो मानसिक बीमारी में क्या होता है, क्यों होता है मानसिक बीमारी, ये समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो मानसिक बीमारी कोई भी होती है, ये जो आपके सर के अंदर एक ऑर्गन है ह्यूमन ब्रेन, तो ब्रेन एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है, खुद स्वतः संचालित उपकरण है। ठीक है, स्वतः संचालित उपकरण, ये खुद ही अपने आप को मतलब एडजस्ट करता रहता है, रेगुलेट करता रहता है, री-रेगुलेट करता रहता है। आपके पास अभी आप खुश हैं जी, थोड़ी देर बाद कोई आदमी आ जाए आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो आप नाराज़ हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो नाराज कौन होता है? नाराज आप होते हो? नाराज आपका ब्रेन होता है। ब्रेन जब नाराज होता है तो क्या होता है? ब्रेन जब नाराज होता है तो ये स्ट्रेस ले लेता है। ये क्या करता है? स्ट्रेस ले लेता, तनाव ले लिया कि परिस्थिति पहले अच्छी थी तो अब खराब हो गई। ठीक है, मतलब ये ईज में था, ये अब ईज में नहीं रहा, ये कंफर्टेबल था, अब कंफर्टेबल नहीं रहा। तो तनाव का तो यही मतलब होता है, तनाव ले लिया। यही तनाव लेते 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 एक समय जब आप स्ट्रेस रिसीव करते हो और रिटेन करते हो तो आपके ब्रेन में स्ट्रेस जमा होता जाता है। ठीक, वो जमा होते होते कोई भी मानसिक बीमारी, चाहे सिजोफ्रेनिया हो, स्ट्रेस, तनाव हो, डिप्रेशन हो, फियर हो, फोबिया हो, मेनिया हो, कुछ भी हो, ठीक,
तो ये बीमारी पैदा करने की पहली सीढ़ी क्या है? स्ट्रेस, तनाव। हमने तनाव लिया, तनाव लेते लेते हमारे ब्रेन की सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म चैलेंज्ड हो जाती है। ठीक, इसका जो सेल्फ रेगुलेशन करने की जो क्षमता है वो खत्म होने लगती है। ठीक, धीरे धीरे गिरता जाता है, गिरता जा रहा है। तो ज्यों ही इसका वो जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म खराब हो रहा है, सबसे पहले इफेक्ट होगा नींद, भूख, आपके खुश रहने का तरीका, वह आपका इरिटेशन। आप खुश रहते हो, अच्छा रहते हो, लेकिन आप इरिटेटेड हो जाओगे, भूख नहीं लगेगी आपको, आप हर समय खोए हुए रहोगे, हर समय चिंतित रहोगे, हर समय उदास रहोगे, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आएगा, मन करेगा कि अब हम सुसाइड कर लें। तो मतलब ये सारी चीज़ें तब शुरू होती है जब आपका ब्रेन का सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म खराब हो जाता है। ठीक, जब सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म खराब हो गया तो इसका जो सेंसेशन करने की क्षमता है, इसको मतलब काम करने की क्षमता है, इसको रेगुलेट करने की क्षमता है, यही आपके डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, यही आपके स्लीप को कंट्रोल कर रहा होता है, यही आपके बायोलॉजिकल मतलब क्लॉक को कंट्रोल कर रहा होता है। आपके शरीर में होने वाले लाखों क्रियाओं को ये हर क्षण रेगुलेट कर रहा होता है। तो लेकिन जब ये इसकी मैकेनिज्म चैलेंज्ड हुई तो क्या करेगा? ये काम करने की इसकी स्पीड घट जाएगी, इसकी इंटेंसिटी घट जाएगी। ठीक, तो क्या क्या होगा ब्रेन के अंदर? ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है, जो एक एक न्यूरॉन्स होता है, जो मतलब उसी में फायरिंग होती है, उसी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। ईच न्यूरॉन, हर न्यूरॉन एक केमिकल फैक्ट्री है, हर न्यूरॉन एक इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है। वो हर समय पावर जनरेट करता रहता है, हर समय एक केमिकल रिलीज करता रहता है इम्पल्स के तौर पर। तो वो सब घट गया तो आप इरिटेटेड होने लगे, आपके पीनियल ग्लैंड की मैकेनिज्म खराब हुई तो ये मेलाटोनिन रिलीज नहीं करने लगा, आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज नहीं करने लगा, आप खुश नहीं रहने लगे, आपको नींद नहीं आने लगी। दिनों दिन ये एक साइकिल है, एक बार ये स्टार्ट हो गया तो दिनों दिन ये बढ़ती चली जाएगी। सर अभी आप हैप्पीनेस का बात कर रहे थे, अभी मेरे आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है। जो आपने सवाल किया रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी काम कैसे करती है। ठीक, तो रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी एक ब्रेन की कमांडिंग मैकेनिज्म है। इसमें हम ये थेरेपी कंप्लीटली नॉन इन्वेसिव है, न्यूरो फ्रेंडली है, इम्यूनो फ्रेंडली है, नेचुरल है, ड्रगलेस है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट है। ठीक, इसमें हम ब्रेन को, उस पर्टिकुलर ब्रेन को जो स्ट्रेस्ड है, जो तनाव में है, जिसमें स्ट्रेन आ चुका है, उसे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रहा है, इरिटेटेड हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, अकेले रह रहा है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जो कल तक अच्छा लगता था वो आज अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ है? उसके ब्रेन की न्यूरो सेंसिटिविटी बदल गई है। तो न्यूरो सेंसिटिविटी जब बदल गई है तो हम इस थेरेपी में उसके ब्रेन को पहले तो डायग्नोज करते हैं कि इसकी न्यूरो सेंसिटिविटी बढ़ गई है या घट गई है। इसका कोरिलेशन ऑफ द वेव पैटर्न ऑफ द लेफ्ट ब्रेन टू दैट ऑफ राइट ब्रेन में क्या परिवर्तन आया है, वो सब जब हम निकाल लेते हैं तब उस ब्रेन को हम कमांड देते हैं। इस थेरेपी से हम कमांड देते हैं उसको, ये खुद ही ठीक करता है अपने आप को, हम ठीक नहीं करते इसको, ये ब्रेन ही खुद अपने आप को ठीक करता है, हम केवल कमांड देते हैं। ये कमांडिंग मैकेनिज्म है। आप क्रोनिक से क्रोनिक पेशेंट ले आओ जो 40 साल से पागल है, 40 साल से डिप्रेशन में है, 40-50 साल से एंग्जाइटी में है, उस पेशेंट के लाओ जल्दी ठीक होगा। जो साल भर पहले खराब हुआ उसको ठीक करने में ज़्यादा समय लगेगा। जितनी क्रोनिक होगी उतना जल्दी ठीक होगा, जितना जटिल होगा सर, जितना जटिल होगा उतना जल्दी इफेक्ट करेगा।